गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 55, सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th। हमारी डेट 13 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम सीखेंगे कि कैसे एक कनकेव मिरर है उसके अंदर इमेजेस बनती हैं। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। आपकी 6 फिगर्स होंगी। यहाँ पे देखिए आपको जो ये 6 पिक्चर्स दिख रही हैं ये आपको पढ़नी है। ठीक है, ये 6 इमेजेस हैं जो आपकी सारे केसेस को कंप्लीट कर देगी। और इन 6 इमेजेस के लिए आपके लिए यहाँ पे एक टेबल है। इस टेबल में आपको दिया हुआ है कि मान लीजिए जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो इन्फिनिटी पे है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी इतनी दूर रखा है तो उसकी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। ये टेबल भी आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए, क्योंकि बाई चांस अब जो डायग्राम है वो भूल जाते हो तो आप इसकी हेल्प से डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, ये टेबल है, इसकी हेल्प से डायग्राम बना सकते हो, तो ये आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए इन्फिनिटी पर है कोई ऑब्जेक्ट तो उसकी जो पोजीशन है वो कहाँ पर बनेगी, फोकस पर बनेगी। ठीक है, और जो साइज इमेज का वो कैसे होगा, हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब होता है छोटा, और हाईली हो गया मतलब बहुत ही छोटा साइज बनेगा, इतना छोटा कि वो पॉइंट साइज है, एक पॉइंट जितना साइज, इतनी छोटी आपकी जो इमेज है वो बनेगी। ठीक है, नेचर ऑफ इमेज, नेचर जो इमेज का वो कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड होती है बेटा उल्टी। ठीक है, उल्टी बनेगी। कोई ऐसी इमेज आपकी सीधी तो इधर क्या बनेगी, वो उल्टी बनेगी। और कैसी बनेगी, रियल बनेगी। आपको पता है दो तरह की इमेज होती है, रियल और वर्चुअल इमेज। ठीक है, रियल से जैसे आपको नाम पता लग रहा है कि जो रियल है असली है, और वर्चुअल जो नकली है। ठीक है, उनका जो मीनिंग होता है। अब देखो ये वर्चुअल और रियल का भी फंडा होता है, ये हम डिस्कस करेंगे आगे। पहले हम क्या कर लेते हैं कि जो ये ऑब्जेक्ट है इनकी पोजीशन और जो इनकी इमेज की पोजीशन है वो कैसे होती है। तो फर्स्ट आपका पॉइंट था इन्फिनिटी पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो आपकी रेज पड़ रही है, रेज रिफ्लेक्ट आपकी रिफ्लेक्ट होगी, रेज आपकी जो रिफ्लेक्ट होगी यहाँ गिरी। ठीक है, उसके बाद एक तो रे गिरेगी नहीं, काफ़ी सारी रिफ्लेक्ट होके यहाँ गिरी, तो यहाँ पर वो क्या हो रही है, आपस में मीट हो रही है, कन्वर्ज हो रही है रेज। तो यहाँ पे आपके प्रिंसिपल एक्सिस से यहाँ क्या बनेगी, आपकी इमेज बनेगी। ये है आपकी इमेज, फोकस पर बनी है। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। अब देखो सेकंड में, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है तो पोजीशन इमेज की कहाँ पर बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। और कैसी, डिमिनिश, छोटी होगी। और ये भी क्या होगी, रियल और इन्वर्टेड। देखो ये ध्यान रखो, कनकेव मिरर में सारी जो नेचर है इमेजेस का वो कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड ही होगा, सिर्फ एक केस में छोड़ के। अब जो केस अलग होता है, एक्सेप्शन होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके बेसिस पे आपके क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। तो ये आपको ध्यान रखना है, वर्चुअल और इरेक्ट कब बनती है, जब जो आपका ऑब्जेक्ट है वो फोकस और पोल के बीच में होता है। ठीक है, इरेक्ट क्या होती है, सीधी। जब फोकस और आपकी जो पोल है उसके बीच में जब भी ऑब्जेक्ट होता है तब आपकी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के पीछे, जो कैसी होती है, वर्चुअल इमेज होती है जो आप देखते हो। ठीक है, तो देखो ये देखिए आपका सेकंड क्या था, मैंने आपको बताया था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपका ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हमने पिछले कल रूल्स में भी किया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपका ऑब्जेक्ट हो तो ये वापस रिफ्लेक्ट होके यहीं से जाएगी। ठीक है, यहीं से जाएगी, और इधर से कोई रे सीधी पड़ रही है वो यहाँ से जाएगी। तो ये अगर जो पैरेलल है वो कहाँ से जाएगी बेटा, फोकस से जाएगी। तो जो ये रे है और ये रे है कहाँ पर मीट कर रही है, यहाँ मीट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इमेज है ये बनेगी। ठीक है, जहाँ पे जो रेस है बेटा वो मीट करती है वहाँ से आपकी इमेज बनेगी। तो यहाँ पे यहाँ मीट कर रही है तो यहाँ आपकी इमेज बनेगी कहाँ पे, जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस है उसके बीच में। तो आपको ध्यान रखना है, अगर जो आपकी रे है वो इन्फिनिटी पे है तो कहाँ बनेगी, आपका जो इमेज है वो बनेगी आपकी फोकस पर। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है तो आपकी जो इमेज है वो तस्वीर है वो कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ठीक है, मतलब अगर, सॉरी मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे पीछे अगर आपकी कहीं पे भी आपने ऑब्जेक्ट को रखा है तो जो उसकी इमेज है वो कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ठीक है, अब देखो तीसरा है आपका, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही अगर आपका ऑब्जेक्ट हो तो जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही, क्योंकि वहीं से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है, और जो साइज है वो क्या होगा, सेम साइज होगा, क्योंकि वापस वहीं से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो और जो इमेज है वो कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। तो ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपका ऑब्जेक्ट है तो पैरेलल लाइन गई, फोकस से गई। ठीक है, तो यहाँ से ये भी अगर फोकस से जाएगी तो वापस यहीं से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो यहाँ पर आपकी जो इमेज है, ये जो आपकी इमेज है कहाँ पर बनेगी, ये लाइन फोकस पे गई। ठीक है, फोकस से रिफ्लेक्ट होके वापस होगी, ये लाइन फोकस से गई,
यहाँ से वापस हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो यहाँ आपका जो पॉइंट बन रहा है, ठीक है, फोकस पे ये इंटरसेक्ट करती है जो, लेकिन मीट कहाँ कर रही है, मीट यहाँ कर रही है, ठीक है। तो यहाँ मीट कर रही हैं, तो ये जो पॉइंट है, जो ये है आपकी लाइन है, ये क्या है, इमेज है आपकी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब आपका ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, ठीक है। उसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट है बिटवीन सी एंड एफ। अगर जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, तो जो पोजीशन है इमेज की वो कहाँ बनेगी, सी के पीछे। देखो उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था, सी के पीछे था, तो जो इमेज थी आपकी, जो तस्वीर थी वो कहाँ बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। अब आपकी जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस में है, तो आपकी जो पोजीशन है वो कहाँ होगी, बियॉन्ड सी, ठीक है। उल्टा हो गया, सिर्फ ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पे, देखो अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन सी और एफ है, ये देखिए ये सी है और ये आपका सी है और ये आपका एफ है, इसके बीच में आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगा, इधर गया है, और यहाँ से रिफ्लेक्शन जो आपकी यहाँ जा रही है, ये जो आपका जो पॉइंट बन रहा है ये आपका है इमेज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बियॉन्ड बन रहा है, ठीक है। उसके बाद है आपका फिफ्थ, अगर जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे होता है तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। ये इसका उल्टा है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, अब की बार इमेज इन्फिनिटी पे है। इमेज फोकस पे थी, अब की बार ऑब्जेक्ट फोकस पे, उल्टा हो गया। अगर फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे बनेगी, इन्फिनिटी है तो फोकस पे बनेगी, ठीक है। और जो साइज इमेज वो कैसा होगा, हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ा। पहले था इनलार्ज पहले केस में, मतलब थोड़ा सा बड़ा, लेकिन अब है हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ा बनेगा। और जो इमेज है नेचर है उसका रियल और इन्वर्टेड ही होगा, जैसे यहाँ पर है। ये देखिए फोकस पर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, फोकस से एक लाइन जो पैरेलल है वो कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है, और जो सेंटर ऑफ लाइन कर्वेचर से गुजर रही है वो यहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो ये आगे जाके कहाँ मीट करेगी, बहुत इन्फिनिटी पे मीट करेगी ये। तो क्या हो जाएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ये बहुत डिस्टेंस कवर करेगी, क्योंकि आपको पता है पैरेलल लाइन से पैरेलल लाइंस तो मीट ही नहीं करती हैं, ठीक है। अगर ये मीट भी करेंगी तो कहाँ जाके मीट करेंगी इसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। तो इन्फिनिटी पोजीशन हम लिख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट भी है वो कैसे बनेगा, वहाँ पर हाईली इनलार्ज बनेगा, ठीक है। उसके बाद है आपका लास्ट बिटवीन पी एंड एफ। अगर पोल और फोकस के बीच में, ये है पोल और ये है फोकस, पोल और बीच और फोकस के बीच में आपका ऑब्जेक्ट है, तो जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर, जो आपका मिरर है उसके पीछे बनेगी, ठीक है। तो बिहाइंड द मिरर, जो मिरर है उसके पीछे बनेगी। तो ये देखिए सबसे पहले आपकी जो रे है वो फोकस से गुजरती है, ठीक है। दूसरी जो आपकी सेंटर ऑफ, ये आपको इसी को हमने आगे एक्सटेंड कर दिया है, जो फोकस से गुजरी है इसी को आगे एक्सटेंड कर दिया है मिरर के, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही थी उसी को भी आगे एक्सटेंड कर दिया है। तो यहाँ पर आपकी जो इमेज है जो मिरर के पीछे बनेगी वो क्या होती, वो कैसी होगी, इनलार्ज होगी, बड़ी होगी, और कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी होगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो 6 जो हमने पोजीशन और इमेजेस देखी ये थी कनकेव मिरर के लिए। अब कन्वेक्स में भी 2 केसेस होते हैं, सिर्फ इमेजेस फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है अगर इन्फिनिटी पे होता है, अगर जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो जो पोजीशन है वो कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनती है। देखो कन्वेक्स में दोनों केसेस क्या होते हैं, दोनों केसेस में क्या होता है, जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, मतलब कन्वेक्स में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनती है, ठीक है। और जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। जो फर्स्ट, अगर जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो पॉइंट साइज होगा, ठीक है। और अगर जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी और मिरर के बीच में है तो आपका जो साइज है वो डिमिनिश, मतलब छोटा ही कहीं पर भी है उसके बीच में, ये तो हमने इन्फिनिटी पे ही लिया। अगर उसके बीच में बाकी जगह भी कहीं पर भी है तो भी साइज डिमिनिश्ड ही होगा, छोटा ही होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बिहाइंड द मिरर, आपके मिरर के पीछे है इमेज की पोजीशन, क्योंकि जो आपने ये रेज आपकी पढ़ी है ये कहाँ पर फोकस कहाँ पे कन्वर्ज होगी बेटा, कन्वेक्स में, मिरर के बिहाइंड, यहाँ पे फोकस पे क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, मिल रही हैं, तो यह इमेज बनेगी। यहाँ जो बिहाइंड द मिरर जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, सीधी और वर्चुअल होती है, ठीक है। इसी तरीके से ये कहीं पर भी हो, ये तो इन्फिनिटी का केस था, बाकी कहीं पर भी हो इन्फिनिटी से मिरर के बीच में, तो भी जो आपकी इमेज है वो कहाँ बनेगी, इसकी जो मिरर है बिहाइंड द मिरर बनेगी, पीछे बनेगी। कहाँ पे, बिहाइंड द मिरर बिटवीन पी एंड एफ, जो आपका पोल है और फोकस के बीच में, ये देखिए यहाँ बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पर तो क्या है, फोकस पे मिरर, यहाँ पे क्या है, अगर इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बन रही है, अगर इन्फिनिटी से आगे कहीं पर भी आपका जो इमेज आपका ऑब्जेक्ट है रखा है तो कहाँ बनेगी, पोल और फोकस के बीच में ही बनेगी, यहाँ पर बन रही है, ठीक है। ये यहाँ पर मीट करेंगी दोनों लाइन। तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स तो बहुत ईजी है,
तो सिर्फ 3 चीज़ों में वर्चुअल और इरेक्ट है, 3 चीज़ों में वर्चुअल और इरेक्ट है, दोनों तो कन्वेक्स और एक कॉनकेव में बिटवीन पोल एंड फोकस, बाकी सब में रियल और इन्वर्टेड है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है वाई कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल्स फॉर रियर व्यू। देखो जो कन्वेक्स मिरर है उसको हम व्हीकल्स में यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? देखो जो कन्वेक्स मिरर होता है वो रियर व्यू मिरर होता है व्हीकल्स में, क्योंकि ये एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देता है आपको। आप शीशे में देखते हो तो पीछे आपका जो रोड है वो इतना चौड़ा होता है, लेकिन वो इतने से शीशे में पूरा रोड आ जाता है, तो वो वाइडर होता है चौड़ा। जितना व्यू आपका चौड़ाई है जो उसका व्यू उस छोटे से शीशे के अंदर आ जाता है, जो ड्राइवर के लिए क्या होता है, मोस्ट ऑफ ट्रैफिक है उसके पीछे, उसको देखने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। कन्वेक्स मिरर क्यों यूज होते हैं व्हीकल्स में? क्योंकि वो वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देते हैं, चौड़ाई जो होती है वो ज़्यादा दिखाते हैं मिरर में, और ड्राइवर को हेल्प मिलती है पीछे ट्रैफिक देखने के लिए। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, एक स्टूडेंट है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज उसको बनानी है, लेकिन सेम साइज़ की होनी चाहिए। तो ये देखो अभी अभी हमने किया था आपकी टेबल में, सेम साइज़ किस में? यहाँ पर है। जब ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो कहाँ पर हो, कर्वेचर पे हो, तब सेम साइज़ बनता है। ठीक है, तो कहाँ पर बनेगी? जो कनकेव मिरर में हम अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारी सेम साइज़ की ऑब्जेक्ट हमें मिलेगी। ठीक है, विच टाइप ऑफ मिरर शुड बी यूज एंड ड्रो रे डायग्राम फॉर दिस, कि कौन सा मिरर यूज होगा और रे डायग्राम आपको करना है। तो देखो इस तरह की इमेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टू गेट रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ सेम साइज एज ऑब्जेक्ट द स्टूडेंट शुड यूज कनकेव मिरर एंड प्लेस द ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस तरह की सेम साइज की इमेज के लिए जो बच्चा है उसको कनकेव मिरर यूज करना पड़ेगा, और जो ऑब्जेक्ट है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है ये देखिए, ये आपकी इमेज जो आपको बनानी है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यहाँ पे बेटा सी लिख लेना, मैंने यहाँ सी नहीं लिखा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, ये ए बी आपकी इमेज है, ये यहाँ से जो पैरेलल लाइन है फोकस से गई, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली है, ये रिफ्लेक्ट बैक की, यहाँ रिफ्लेक्ट बैक हुई, तो यहाँ आपकी इमेज बनी। ये जो आपकी ऑब्जेक्ट है वो है ए बी, और जो आपकी इमेज है वो है ए डैश बी डैश, जो मैंने ये ऊपर डॉट लगाई हुई है। तो ये आपको इमेज बनानी है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब चलते हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। आपको एक एक्टिविटी लिखनी है फोकल लेंथ निकालने की एक कनकेव मिरर की। ठीक है, राइट एन एक्टिविटी टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर। तो लिखोगे स्टेप्स टू डिटरमाइन फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर। जो स्टेप्स आप फॉलो करोगे कनकेव मिरर की फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, सबसे पहला आपका स्टेप है फिक्स कनकेव मिरर टू मिरर होल्डर एंड प्लेस इट ऑन टेबल। सबसे पहले कनकेव मिरर लेना है आपको, और उसको मिरर होल्डर में जो मिरर को पकड़ सके वहाँ पर उसको रख देना है टेबल पे। उसके बाद आपको टर्न द फेस ऑफ मिरर टुवर्ड्स अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। जो आप जहाँ पर भी आपका ऑब्जेक्ट है उसकी तरफ क्या कर दो, आप मिरर का फेस कर दो। मान लीजिए आपने सामने एक कैंडल रखा है, कैंडल ले लिया आपने, कैंडल आपने शीशे के सामने कैंडल रखनी है, जो ऑब्जेक्ट है वो विजिबल होना चाहिए आपकी, इतना छोटा नहीं ले लेना है आपको, कम से कम वो दिखे इतना लेना है। दूसरा पॉइंट है आपका, आपको एडजस्ट करनी है स्क्रीन इस तरीके से कि वो एक क्या क्लियर इमेज बनाए। ठीक है, कैंडल की क्लियर इमेज बनाए। तो उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, आपको जो डिस्टेंस है, जब आपकी क्लियर साफ इमेज बन जाए, एक स्क्रीन भी आपको लेनी है बेटा, बैक में लगानी है जो आपको, तो आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कनकेव मिरर और स्क्रीन के बीच में विद अ मीटर स्केल, एक मीटर स्केल पे, और रिकॉर्ड करने हैं अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में। तो इस एक्सपेरिमेंट को 2 से 3 टाइम्स करेंगे और मीन वैल्यू निकाल लेंगे फोकल लेंथ की। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये एक्टिविटी आपको करनी होगी। ठीक है, तो ये थ्री क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से तीनों क्वेश्चंस और पूरी वर्कशीट के रे डायग्राम समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है आपको पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।